मंगल जन कल्याण सेवा ट्रस्ट वृंदावन के संस्थापक परम पूज्य श्री अरुण कृष्ण जी महाराज से जुड़ने एवं उनके द्वारा कथाओं का श्रवण करने के लिए उन्हें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्ववृत्ति संसार तरो कुठारम्। आज मैं आपकी शरण में हूँ। एक अज्ञानता का वृक्ष उगाया है, अपनी ज्ञान की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट दीजिए। ये मेरा है, ये मेरा है। बेटा एक बात बताओ, इतना सुख इतना सुख इतना सुख मैंने भोगा है कि क्या बताऊं, संसार की कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। वो सुख मुझे मिला। जन्मी थी राजा के यहाँ, विवाह हुआ, तेरे पिताजी ने विमान बना दिया, कामक विमान, जो चाहती थी सब मिलता था। पर आज भी ये मन ऐसा है कि मन कहता है और सुख और सुख और सुख। ये अब तक संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? ये मन आज तक कहता है और सुख भोग ले। शरीर बूढ़ा हो गया है पर ये मन नहीं हुआ। बेटा क्या करूं मैं? तो कपिल भगवान कहते, माँ संसार के सुख अधूरे होते हैं, अधूरे सुख अधूरापन ही देते हैं, पूर्णता नहीं देते, शांति नहीं देते। पूर्ण सुख से आप जुड़ो। पूर्ण कौन है? बोले भगवान पूर्ण है। पर ये मन तो संसार की तरफ जाता है, भगवान की तरफ जाता ही नहीं। बार बार खींचती हूं तो भी नहीं जाता। तो माँ यही तो बात है, मन एक चाबी जैसा है, ताले की चाबी है ये। अगर इसको एक तरफ घुमा दिया संसार की तरफ तो बड़ा सा ताला लग जाता है, खुलता ही नहीं। और इसको भगवान की तरफ मोड़ दिया इस मन को तो ताला खुल जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। अच्छा, तो कोई ऐसा उपाय है ये मन भगवान की तरफ लग जाए? बोले है ना। आप संगत अच्छी कर लो। किसकी संगत करो? बोले भक्तों की, साधु को, संतों की संगत करोगी तो रंगत आएगी। पर मैं पहचानूंगी कैसे? बहुत सारे साधु संत हैं, तो मैं बताता हूं पहचान। तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदा सर्वे देहिनां अजासत्रवः शान्तः साधवा साधुभूषणः। माँ संत के अंदर तितिक्षा होती है, सहनशीलता होती है, पहला। कारुणिकः करुणा होती है, दयालु होते हैं। सुहृदः सबके प्यारे होते हैं। अजासत्रवा कोई दुश्मन नहीं होता। और शांत होते हैं, शांत। ये गुण। अच्छा फिर क्या होगा बेटा? फिर बताया कि वो कथा सुनाएंगे। कथा सुनाएंगे तो हृदय द्रवित होगा, अश्रुपात होंगे। फिर ध्यान आएगा भगवान का। ध्यान कैसे करते हैं तो वो भी बताया। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोहरुहलांछनाट्यम् उत्तुंग रक्तबिलसदनक चक्रवाला ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। भगवान के पाद तल का ध्यान करना, फिर नखों का ध्यान करना, फिर भगवान की घुटनों का, जंघाओं का, कटी भाग का, नाभि का, हृदय का, हृदय में कौस्तुभ मणि का, कंठ का, फिर ओंठों का, दांतों का, गाल का, नाक का, आंख का, मस्तिष्क। ऐसे बार बार ध्यान करना। भगवान के पादतल में चिन्ह बने हुए हैं, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, ध्वजा है, पताका है, ऐसे निशान बने। फिर बेटा क्या होगा? फिर माँ तुम भक्त बन जाओ। भक्त भी मेरे कई प्रकार के, भक्तों के प्रकार बताए, अनेक प्रकार के भक्त। फिर जीव कैसे उत्पन्न होता है वो विज्ञान बताया कि 3 दिन का जब होता है माँ के गर्भ में तो कलल कहलाता है। 1 महीने का होता है तो बेर की गुठली के आकार के बराबर इसका आकार हो जाता है। 3 महीने का होता है तो हाथ, पैर, मुख, कान, नाक ये सब निकल आते, स्त्री है या पुरुष ये पता चल जाता है। और जब 5 महीने का होता है तो
इसका विकास हो जाता है, माँ की आहार नाल से इसकी आहार नाल जुड़ जाती है, पोषण मिलता है। 7 महीने का होता है तो बाहर की बातों को ये सुनने लग जाता है। माँ ने जैसा खाया वैसा असर इस पर पड़ता है, माँ ने जैसा सोचा वो असर इस पर पड़ता है। माँ जो करती है ये सब बढ़ते जाता है। माँ ने अगर बहुत मिर्च वाला पदार्थ खा लिया तो जलता है इसका शरीर, बेहोश हो जाता है। कभी कभी पेट के कीड़े काट लेते हैं तो तड़पता है, तड़पते तड़पते बेहोश हो जाता है, पर कुछ कर नहीं पाता। माँ इतनी तकलीफ होती है इस जीव को, माँ के गर्भ में दुनिया में कहीं भी नहीं होती, न होगी। गर्भवासो समम दुखम न भूतो न भविष्य। तब बेटा फिर क्या होता है, माँ जब 9वां महीना पूरा होता है, 10वां महीना लगता है, भगवान से बहुत प्रार्थना करता है, जीव निकाल लो सरकार निकाल लो। तब भगवान प्रसूति वायु से इसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर आते ही इसकी पीठ ठोकी जाती है, ये चिल्लाता है, क्वाहम क्वाहम क्वाहम, क्वाएं क्वाएं करके रोता है। मानो पूछता हो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो माँ कहती तुम मेरा बेटा, ये तेरे पिताजी है, तेरे भाई, ये बंधु, ये दोस्त, ये दुश्मन। वादा करके वचन देकर आता है मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन पैदा होते होते बेहोश हो जाता है, होश में लाया जाता है, तब अपने आप को संसारी जीव मान लेता है। बड़ा शुद्ध बुद्ध ये होता है। ये सारी बातें बतलाई जन्म की, जीव के। देवहूति मैया ने कहा अब मैं समझ गई। ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही शरीर जल रूप में परिवर्तित हुआ, एक नदी बन गई। कपिल भगवान ने माँ को प्रणाम किया और गंगा सागर की तरफ चल दिए।